ये दिल्ली प्रदेश का 2025 का विधानसभा का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का शासन रहा और दिल्ली की जनता ने दोनों पार्टियों के शासन को देखा है। आज दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता पूरा मूड भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का बना चुकी है और आप आने वाली 5 फरवरी को देखेंगे कि दिल्ली की जनता एक तरफा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण की नीतियां हैं, जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, और इस 5 फरवरी के विधानसभा चुनाव दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ जीतने वाली है। आप 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे, जो जलेबी हरियाणा में बटी थी वो जलेबी दिल्ली में बटेगी। सर, पहले लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते हुए नजर आते थे, लेकिन अब चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट में जिस तरीके से गड़बड़ी के आरोप आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? ये जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ और निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से प्रेस को ब्रीफ किया और ऐसी जानकारियां निर्वाचन आयोग ने जो मुद्दे, जो सवाल विपक्ष के लोग उठाते रहे, उन सब का सिलसिलेवार तरीके से बहुत बढ़िया से हर चीज का जवाब देते हुए चुनाव की घोषणा हुई थी। और जिस प्रकार का इन्होंने वोटिंग लिस्ट के अंदर वोट कटने के जो आरोप लगाए हैं, वो एक निष्पक्ष प्रक्रिया चली है। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम की मैं सराहना करता हूं कि बहुत ही निष्पक्ष ढंग के साथ दिल्ली में चुनाव हो और उसकी व्यवस्था जो की है। और इस प्रकार के राजनीतिक आरोप लगाने की इन कई पार्टियों की ऐसी आदत बन गई है। इनका गठबंधन टूटता है तब भी आरोप दूसरी पार्टी पर लगाते हैं, जब ये चुनाव हारते हैं तब भी ये कोई न कोई इस प्रकार की व्यवस्था पर आरोप लगाते हैं। तो ये इनकी आदत बन गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जनता जानती है कि जनता, दिल्ली की जनता, देश की जनता पूरी जागरूक है, वो हर चीज से वाकिफ है और इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद हैं जो केजरीवाल जी ने लगाए। सर, हरियाणा भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी की बात करें, कितने ऐसे लोगों की ड्यूटी लगी और आने वाले दिनों में लगाने की तैयारी है, क्योंकि 3 तरफ हरियाणा है। आज जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनकी मेहनत से और उनके जनसंपर्क अभियान से जो लाभ हरियाणा को मिला है, उसी प्रकार से हरियाणा के कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा में, दिल्ली के चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो उनके बीच में रखेंगे। सर, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, बीजेपी के कई नेताओं की ड्यूटी है, मंत्रियों की ड्यूटी है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की ड्यूटी, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए अभी या कांग्रेस नेताओं के, हरियाणा के नेता कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी नहीं लग रही। क्या कारण मानते हैं हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में कांग्रेस की ड्यूटी न लगना? ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना विचार है, उन कांग्रेस के नेताओं की अपनी सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के लिए काम करता है और दिल्ली भी पूरे देश की राजधानी है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये दिल्ली की जनता ने मन बनाया है और उस जनता की खुशी में शामिल होने के लिए हम सब आएंगे। सर, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जाटों को लेकर बयान दिया, कहा कि रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं दिल्ली के जाटों को मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये चुनाव के समय इस प्रकार की बातें इनको ध्यान में आती हैं और जब उनकी सरकार होती है तो वो भूल जाते हैं। जो केजरीवाल ने किया है वो सारे समाज के लोग जानते हैं और चुनाव के समय इस प्रकार की जातिवाद की बात करना ये इनके विचार में है। लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए, जाति पाति से ऊपर उठते हुए, क्षेत्रवाद से ऊपर उठते हुए, परिवारवाद से ऊपर उठते हुए सर्व समाज की बात करते हुए चुनाव में जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात लेकर जनता के बीच में जाएगी।